तो आइए दोस्तों देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट और मोर फ्रेगमेंट फील्ड का यूज कैसे होता है। हमारे उसी एग्जांपल पे अगर हम वापस जाए तो मेरा ओरिजिनल पैकेट था वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ। अब यहां पर फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की और मोर फ्रेगमेंट फील्ड की वैल्यू हर एक फ्रेगमेंट के आईपी हेडर में क्या होगी ये समझते हैं। ठीक है, तो पहले मैं समझाता हूं फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू। चलिए, तो दोस्तों ये है मेरा फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। दोस्तों मेरा जो पहला फ्रेगमेंट होगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट क्या बताता है, इस फ्रेगमेंट से पहले ओरिजिनल पैकेट के कितने बाइट्स चले गए। अब दोस्तों पहला ही फ्रेगमेंट है, इस पहले फ्रेगमेंट के आगे तो और कोई बाइट चले नहीं गए होंगे हमारे ओरिजिनल फ्रेगमेंट के, तो आपके पहले फ्रेगमेंट के फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू होगी 0। कोई भी एग्जांपल हो दोस्तों, कोई भी सिनेरियो हो, फर्स्ट फ्रेगमेंट के फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो यहां पर फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू होगी 0। ठीक है, अब ये जो दूसरा फ्रेगमेंट है उसके आईपी हेडर के फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब आप समझिए कि यहां पर इस फ्रेगमेंट से पहले ओरिजिनल फ्रेगमेंट के कितने बाइट्स चले गए हैं, 1480। इससे पहले ओरिजिनल फ्रेगमेंट के 1480 बाइट चले गए, तो यहां पर वो वैल्यू क्या होगी, 1480। और इस फ्रेगमेंट में फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इससे पहले ओरिजिनल फ्रेगमेंट के कितने बाइट चले गए, 1480 इसमें गए हैं, 1480 इसमें गए हैं, तो टोटल इससे पहले 2960 जितने बाइट चले गए, तो यहां पर वो वैल्यू होगी 2960। दोस्तों ये जो मैंने वैल्यूज लिखी है 0, 1480, 2960, ये गलत है। मैं इसको सही थोड़ी देर में करूंगा। अभी के लिए इसी वीडियो सेशन में मैं इसको सही करूंगा, क्या एक्चुअल वैल्यू होती है मैं बाद में समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि यहां पर ये वैल्यू होगी 0। जो हमारा पहले बाइट का जो नंबर होता है, उस फ्रेगमेंट के पहले बाइट का जो नंबर होता है वही फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट बनता है, राइट। तो यहां पर 0 है तो ये है 0, यहां पर 1480 है, यहां पर 1480, यहां पर 2960 है, तो यहां पर भी 2960। ऐसे भी आप गिन सकते हो, या तो फिर इससे आगे कितने बाइट चले गए इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये वैल्यू थोड़ी गलत है, मैं इसको सही थोड़ी देर के बाद करता हूं। अभी के लिए आप यही गिन लो। ठीक है, तो ये हो गई फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू। अब आते हैं मोर फ्रेगमेंट फील्ड की वैल्यू पे। मोर फ्रेगमेंट फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने जैसे आपको बताया लास्ट फ्रेगमेंट में मोर फ्रेगमेंट फील्ड की वैल्यू होगी 0, बाकी के फ्रेगमेंट में वो वैल्यू होगी 1। तो यहां पर वैल्यू क्या होगी मोर फ्रेगमेंट फील्ड की, 1, क्योंकि इसके बाद और भी फ्रेगमेंट्स है, ये लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है। यहां पर भी वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि ये लास्ट फ्रेगमेंट नहीं है, इसके बाद भी फ्रेगमेंट्स है। और यहां पर वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ये लास्ट फ्रेगमेंट है, इसके बाद और कोई फ्रेगमेंट नहीं है इस ओरिजिनल पैकेट का। तो जो राउटर फ्रेगमेंटेशन करता है वही इस सारी चीजों को ध्यान रखता है कि भाई आइडेंटिफिकेशन फील्ड की वैल्यू क्या जानी चाहिए, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट क्या जाना चाहिए, मोर फ्रेगमेंट में क्या जाना चाहिए। ठीक है, अब समझ लीजिए दोस्तों, मेरे रिसीवर के पास ये फ्रेगमेंट्स चाहे किसी भी ऑर्डर में आए, मेरे रिसीवर को पहला फ्रेगमेंट कैसे मिलेगा, जिसके फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू 0 होगी वो बनेगा पहला फ्रेगमेंट। मेरे रिसीवर को लास्ट फ्रेगमेंट कैसे पता चलेगा, जिसके मोर फ्रेगमेंट फील्ड की, जिस फ्रेगमेंट के आईपी हेडर में मोर फ्रेगमेंट फील्ड की वैल्यू 0 होगी वो लास्ट फ्रेगमेंट। पहला फ्रेगमेंट कौन सा, जिसमें फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू 0 है, और लास्ट कौन सा, जिसमें मोर फ्रेगमेंट फील्ड की वैल्यू 0 है। पहला और लास्ट मुझे मिल गया। अब बीच वाला मेरा रिसीवर कैसे ढूंढता, मान लीजिए मेरे पैकेट के 4 फ्रेगमेंट्स बने हुए, मुझे पहला मिल गया, लास्ट मिल गया। अब ये बीच के 2 इधर उधर ऑर्डर में आए हैं, तो मेरे रिसीवर को कैसे पता चलेगा, सिंपल है दोस्तों, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट के असेंडिंग ऑर्डर में वो रख देगा, उसे पता चल जाएगा। अच्छा, मान लीजिए 4 फ्रेगमेंट है, ये पहला आया, ये दूसरा आया और ये तीसरा आया। ये जो बीच वाला थर्ड फ्रेगमेंट है वो कहीं लॉस्ट हो गया, तो मेरे रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि ये बीच वाला फ्रेगमेंट लॉस्ट हो गया। मेरे रिसीवर को ये जो आपके फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू है और आपके टोटल लेंथ फील्ड की वैल्यू है, उससे मेरे रिसीवर को पता चल जाएगा भी ये थर्ड वाला फ्रेगमेंट लॉस्ट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं, मान लीजिए हमारे ये जो 3 फ्रेगमेंट्स हैं, इसमें से पहला फ्रेगमेंट रिसीवर के पास आ गया, लास्ट भी रिसीवर के पास आ गया, अब ये बीच वाला कहीं गुम हो गया। तो मेरे रिसीवर को यह भी तो पता चलना चाहिए कि भाई ये जो 2 फ्रेगमेंट आए हैं, ओरिजिनल पैकेट के सिर्फ 2 फ्रेगमेंट ही नहीं थे, 2 से ज्यादा बीच में या एंड में ये कहीं पे कोई फ्रेगमेंट होगा, पहला मिल गया, लास्ट मिल गया, इसके बीच में
कोई फ्रेगमेंट अगर लॉस्ट हो गया कैसे पता चलेगा? तो मान लीजिए ये लॉस्ट हो गया तो मेरे रिसीवर को कैसे पता चलेगा? मेरे रिसीवर को पता चला भाई ये पहला होगा और ये कहीं लास्ट होगा क्योंकि उसके मोर फ्रेगमेंट फील्ड की वैल्यू 0 है। अब मेरा रिसीवर क्या कैलकुलेट करेगा? भाई यहां पर 1480 बाइट चले गए, यहां पर 1480 बाइट है, राइट? तो इससे नेक्स्ट वाला जो फ्रेगमेंट होगा उसमें फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू 1480 होनी चाहिए, यहां पर है 2960। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि इन दोनों के बीच में और भी एक या एक से ज्यादा फ्रेगमेंट्स होने चाहिए, मेरे रिसीवर को पता चल जाएगा। तो मेरा रिसीवर वेट करेगा कि ये फ्रेगमेंट आए, उसके बाद ही मैं तीनों को कंबाइन करके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर पे भेजूं। ठीक है, तो मेरे रिसीवर को बीच के कोई फ्रेगमेंट अगर लॉस्ट हो गए वो इस तरह से पता चलेंगे कि भाई मेरे पास जितने बाइट्स रिसीव हुए हैं और यहां पर अभी जो नेक्स्ट जो फ्रेगमेंट है इसके फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू इसके साथ मैच नहीं हो रही है, बीच वाला फ्रेगमेंट कहीं लॉस्ट हो गया है। ठीक है, और बाकी अगर मान लीजिए सब फ्रेगमेंट मिल गए तो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट के असेंडिंग ऑर्डर में मेरा रिसीवर अरेंज कर देगा, सबको कंबाइन करेगा, भेज देगा। तो कौन से फ्रेगमेंट कंबाइन करने हैं यह बताता है आइडेंटिफिकेशन फील्ड, किस ऑर्डर में कंबाइन करने हैं यह बताता है फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड, और लास्ट फ्रेगमेंट कौन सा है यह बताता है मोर फ्रेगमेंट फील्ड। लास्ट फ्रेगमेंट कौन सा यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेगमेंट का लास्ट ये जो ओरिजिनल पैकेट था इसका ये लास्ट फ्रेगमेंट है? हमें कहीं पे इंडिकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि कोई फ्रेगमेंट लास्ट फ्रेगमेंट अगर कहीं पे लॉस्ट हो गया या बीच वाला कहीं लॉस्ट हो गया मेरे रिसीवर को समझ में नहीं आएगा, राइट? तो लास्ट फ्रेगमेंट कौन सा है ये बताना भी जरूरी है, फर्स्ट भी बताना जरूरी है, और बाकी के जो फ्रेगमेंट्स है ये फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू से और टोटल लेंथ फील्ड की वैल्यू से मेरा रिसीवर कैलकुलेट कर पाएगा। तो ये पूरी बन गई कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और प्रॉपर मैनर में होगी। अब दोस्तों ये यहां पर ये जो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू है ये सही वैल्यू क्या होगी मैं समझाता हूं। सही वैल्यू होगी दोस्तों एक्चुअली इट विल बी 0 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 0। यहां पर होगी 1480 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 185, और यहां पर होगी 2960 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 370। तो इस फ्रेगमेंट में फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होगी 0, यहां पर होगी 185 और यहां पर होगी 370। मतलब आपका जो आंसर आता है यहां पर यू हैव टू डिवाइड इट बाय 8 और वो जो वैल्यू आती है वो आपके ओरिजिनल फ्रेगमेंटेशन फील्ड की वैल्यू, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू होगी, राइट? मतलब पहले फ्रेगमेंट में होगी 0, दूसरे फ्रेगमेंट में होगी 185 और तीसरे में होगी 370। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों, डिवाइड बाय 8 क्यों करना है? तो इसके लिए हमें आईपी हेडर में जाना पड़ेगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, ये जो फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड है इस फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड के पास कितने बिट्स है? फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड के पास कितने बिट्स है? ये टोटल 16 बिट है, इसमें से ये 3 निकाल दो, ये रिजर्व्ड है, एक बिट रिजर्व्ड के लिए, एक डू नॉट फ्रेगमेंट के लिए और एक मोर फ्रेगमेंट के लिए। तो टोटल 16 में से 3 बिट निकाल दो, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू मतलब इसके पास 13 बिट्स है। अब दोस्तों यूजिंग 13 बिट्स विच इज द बिगेस्ट नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड, 13 बिट से सबसे बड़ा नंबर आप कौन सा रिप्रेजेंट कर पाओगे? इट विल बी 2^13 -1, राइट? बिकॉज अगर 0 से शुरू करें तो 2^13 -1 दैट इज 8191, राइट? 2^13 इज 8192 -1 दैट इज 8191। तो दिस इज द बिगेस्ट नंबर विच यू कैन पुट इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड। और अगर आपका नंबर 8191 से ज्यादा है तो उसका बाइनरी 13 बिट में नहीं लिख पाओगे आप, यही है सिंपल चीज, राइट? अब आप समझिए कि अगर मैं इसे डिवाइड बाय 8 नहीं करता तो होता क्या? आप समझिए ये जो टोटल लेंथ फील्ड है, ये जो टोटल लेंथ फील्ड है इसमें कितने बिट्स है? 16 बिट्स। तो इसका मीनिंग ये हुआ इसमें 16 बिट्स है। टोटल लेंथ फील्ड क्या बताता है कि भाई आपके पूरे पैकेट में आईपी हेडर और पीछे का जो पेलोड है ये इसकी पूरी साइज, इसमें कितने बाइट है, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर। अब इसमें 16 बिट्स है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है दोस्तों? 2^16।
मतलब 65,535 इसकी वैल्यू हो सकती है। अब मान लीजिए आपका बड़ा सा पैकेट 60,000 बाइट का है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पैकेट है, मान लीजिए आपका 60,000 बाइट का है। अब ये 60,000 बाइट वाला पैकेट छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है। MTU आपकी 1500 बाइट है, हर एक फ्रेगमेंट में 1480 जाता है। लास्ट फ्रेगमेंट सोचिए दोस्तों आप, टोटल मेरा पैकेट 60,000 बाइट का है और एक एक फ्रेगमेंट में 1480 जाता है। लास्ट फ्रेगमेंट आप सोचिए, लास्ट फ्रेगमेंट के फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होगी? 60,000 अराउंड होगी। लास्ट फ्रेगमेंट के फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 60,000 माइनस 1480 अराउंड, समथिंग अराउंड दैट होगी, राइट? मतलब अप्रोक्सीमेटली गिन लीजिए 58,500 जैसी होगी, अप्रोक्सीमेटली, रफली, राइट? 58,500 जितनी होगी। नाउ कैन यू राइट बाइनरी ऑफ 58,500 और 58,000 इन 13 बिट्स? लास्ट फ्रेगमेंट के फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड में ये वैल्यू 13 बिट्स में हम नहीं लिख सकते। दिस इज द प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाने वालों ने क्या सोचा कि चूंकि इसकी मैक्सिमम साइज 16 बिट है, मतलब मैक्सिमम नंबर इसका 2:16 हो सकता है, 2:16 तक की वैल्यू हो सकती है। इफ आई डिवाइड दिस 2:16, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू 2:16 होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। अगर मैं 2:16 को इफ आई डिवाइड इट बाय 2:3, my answer will be in 2:13. If I divide 2:16, the biggest number, by 2:3, my answer will be 2:13. और उसको मैं 13 बिट से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा और मैं यहां पर फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड में स्टोर कर पाऊंगा। मतलब अगर मैं ये जो सबसे बड़ा नंबर है उसे 8 से, 2:3 is nothing but 8 से डिवाइड कर दूं तो मेरा बिगेस्ट नंबर आएगा 8191 और 8192, राइट? आई कैन रिप्रेजेंट दैट इन 13 बिट्स और मेरे फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट की साइज 13 बिट ही है। तो इसीलिए दोस्तों आपको यू नीड टू डिवाइड विच एवर द नंबर यू गेट बाय 8, ठीक है? तो इस फ्रेगमेंट में फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड की वैल्यू क्या आएगी ये ढूंढने के लिए आगे के जो फ्रेगमेंट है उसमें कितने बाइट्स आपने भेजे? 1480। सो यू नीड टू डिवाइड इट बाय 14, यू नीड टू डिवाइड दैट 1480 बाय 8 एंड दैट इज 185 एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड। और राउटर को कंपल्सरीली फ्रेगमेंटेशन इसी मैनर में करना है कि यहां पर ये जो वैल्यू है दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 8, मतलब ये जो फ्रेगमेंट बनता है उसमें जो बाइट्स वो डाले दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 8 ताकि वो यहां पर डिवाइड कर पाए, ठीक है? तो दोस्तों इससे जुड़े हुए काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां पर भी इन चीजों को और डेप्थ में डिटेल में देखेंगे और कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्विकली सॉल्व करना है, ये सारी चीज हम वहां पर देखेंगे। लेकिन यहां पर आशा रखता हूं आपको ये आइडेंटिफिकेशन फील्ड, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, मोर फ्रेगमेंट, इन फील्ड्स के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका पर्पस समझ में आया होगा, इसका सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा। अभी भी और एक फील्ड बचता है जो कि है DF, दैट इज डू नॉट फ्रेगमेंट फील्ड। आप देख सकते हो यहां पर यह है डू नॉट फ्रेगमेंट फील्ड, सिंगल बिट का यह फील्ड है। दोस्तों ये फील्ड, अगर इस फील्ड में मैं 1 रखता हूं, अगर इस फील्ड में मैं 1 रखता हूं तो इसका मीनिंग यह हुआ हम बता रहे हैं राउटर को भाई मुझे डिवाइड नहीं करना है। मतलब जिस पैकेट के डू नॉट फ्रेगमेंट फील्ड की वैल्यू 1 है उस फ्रेगमेंट को, सॉरी उस पैकेट को मेरा राउटर डिवाइड नहीं कर सकता। मान लीजिए मेरा 4000 बाइट का पैकेट था, उसमें डू नॉट फ्रेगमेंट फील्ड की वैल्यू 1 थी और यह फ्रेगमेंट किसी राउटर के पास जाता है कि जिसकी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट 1500 बाइट है, तो मेरा राउटर उसे फ्रेगमेंट नहीं कर सकता क्योंकि हमने यहां पर बताया हुआ है डू नॉट फ्रेगमेंट। लेकिन अगर यहां पर वैल्यू 0 होती तो मेरा राउटर उसे डिवाइड करके फ्रेगमेंट बना सकता। अब दोस्तों होगा क्या, मान लीजिए मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट से बड़ी साइज का पैकेट किसी राउटर के पास आता है और उसमें डू नॉट फ्रेगमेंट फील्ड की वैल्यू 1 है, तो राउटर क्या करेगा? राउटर उसे डिस्कार्ड कर देगा। राउटर ऐसा बोलेगा भाई तू अगर तेरे ईगो पे अड़ा हुआ है तो मैं भी मेरे ईगो पे अड़ा रहूंगा,
तू अगर बोलना चाहता है भाई मुझे फ्रेगमेंट नहीं करना है, मुझे डिवाइड नहीं करना है, राउटर बोल रहा है तुझे मेरे एरिया में आना है तो मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, तुझे डिवाइड होना पड़ेगा। और अगर तुझे तेरा ईगो रखना है, आई विल नॉट अलाउ यू इन माई नेटवर्क, राइट। सो दिस इज द थिंग, जो ह्यूमन में ईगो होता है इसी तरह का ईगो कुछ है यहां पर। अगर कोई पैकेट बोल रहा है मुझे फ्रेगमेंट नहीं करना है लेकिन उसकी साइज MTU से ज्यादा है तो वो राउटर उसे डिस्कार्ड कर देगा। लेकिन किसी पैकेट में अगर DF फील्ड की वैल्यू 0 है तो राउटर फ्रेगमेंट कर पाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली के बारे में बात। यह है पूरी कहानी। और IP हेडर के अब हमने सारे फील्ड्स बहुत ही डिटेल में उसके पर्पस के साथ देखे हैं, आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।